बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली वुमेन क्रिकेटर ईशा रापोटो के हवाले से। ईशा रापोटो जो कि लेफ़्ट हैंडेड बैटर हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग जो है वो करती हैं। और इनके साथ जो इशू एक दो और लड़कियों का भी है, जो कि ईशा रापोटो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनके साथ एक दो लड़कियां और भी हैं। अब इनका इशू ये है कि जो आगे जो क्रिकेट बड़ी क्रिकेट हो रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनमें इनको जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा। और ये एक दो इवेंट की बात नहीं है, मैं आपको पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 3-4 साल में इनके साथ हो क्या रहा है। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वुमेन का जो सिस्टम है उसमें अभी अगर देखें तो टूर्नामेंट हुआ तो 6 टीमें उसमें थी। उसमें कराची भी है, उसमें लाहौर भी है, मुल्तान भी है, इस्लामाबाद भी है, उसमें पेशावर भी है, कोयटा भी है। तो अगर आप देखेंगे तो कोयटा में बलूचिस्तान कवर हो जाता है, पेशावर में KPK कवर हो जाता है, पंजाब में इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर मुल्तान, तो ये पूरा पंजाब कवर हो जाता है। और सिंध में कराची है। कराची का इशू ये है कि कराची वालों का पास्ट में अगर वो देखें, जब मेल का जो था उसमें भी यही सिस्टम था कि कराची वाले जो सिर्फ खुद को काउंट करते हैं, मतलब कराची की टीम में मतलब वो बकाया सिंध के लड़कों को या प्लेयर्स को मौका नहीं देते। तो यहाँ भी वही मसला है। अब होता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है वुमेन क्रिकेट, उसमें लाड़काना रीजन, हैदराबाद रीजन है ही नहीं। मतलब कि वहाँ की जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ जाएंगी ये कुछ पता नहीं है। अगर प्रॉपर सिस्टम हो जिस तरह बॉयज़ में होता है कि भाई आप पहले जोन, डिस्ट्रिक्ट, फिर रीजन, फिर आगे जाके क्रिकेट खेलते हैं, वो तो कुछ है नहीं। अचानक से जो वुमेन क्रिकेट के ट्रायल अनाउंस होते हैं, जो भी होता है, फिर वो कुछ लड़कियां जिनको कॉल की जाती है वो कराची जाती हैं। और उनके साथ होता ये है कि उनको मतलब के बुलाते हैं, 1-2 दिन मतलब कि उनको रखते हैं, फिर कभी उनको टीम में रखते हैं, कभी नहीं रखते, मतलब प्रॉपर उनको खिलाते हैं, मौका नहीं देते। इनका तरीक़ाकार ये है कि या तो उनको रिजर्व में रखते हैं, या तो उनको रिजर्व में रख के कहते हैं कि भाई कोई अनफिट हुई तो फिर आपको हम बुलाएंगे। एक तो इनका बहाना ये है। दूसरा इनका बहाना ये है कि स्क्वाड में रखते हैं तो फिर खिलाते नहीं हैं, दूसरा। तीसरा ये है कि अगर मिसाल 5 मैच हो गए, 4 मैच हो गए, आखिरी मैच में चांस देना तो खिलाएंगे, तो फिर खिलाएंगे ऐसे कि इनको बैटिंग में भेजेंगे 7वें-8वें नंबर पे। मतलब कि ये 1-2 इवेंट की बात नहीं, ये 3-4 साल की कहानी है। अब यहाँ पे मुझसे कोई सवाल पूछेगा कि जो इतना जुल्म हो रहा है, इतना जो ज़्यादती हो रही है, फिर इसके बारे में फिर यहाँ के मतलब कौन बात करेगा। अब मसला ये है कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ का प्रॉपर जो सिस्टम है नहीं वुमेन क्रिकेट का। मतलब कि यहाँ के जितने भी प्लेयर हैं, हैदराबाद से लेके कश्मीर तक, जो 22-23 अजला हैं, वो सारी जो है वो कराची के चंद ऑफिशियल्स के रहमो करम पे हैं। वो ऑफिशियल्स कौन है, चले उस पर भी बाद में करेंगे। वो चंद जो ऑफिशियल है उनकी मर्जी, वो किसको खिलाएं नहीं खिलाएं। सबकी लॉबीज बनी हुई हैं। हर किसी के जो सिस्टम में कुछ लड़कियां हैं जिनको वो खिलाते, किसी और को वो मौका नहीं देते। अब यहाँ पे जो सवाल, सबसे अहम सवाल है, वो है जो यहाँ के ऑफिशियल हैं हैदराबाद रीजन के। लाड़काना रीजन में अमूमन वुमेन क्रिकेट मतलब के कम वुमेन क्रिकेटर हैं। शायद सखर में मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हैदराबाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हैदराबाद में खास नवाब शाह, खास तौर पे हैदराबाद एक ऐसे जहाँ पे बेतहाशा वुमेन क्रिकेटर्स हैं। सिर्फ आप पुलिस क्रिकेट अकेडमी चले जाएँ, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 8, 9, 10 लड़कियाँ मिलेंगी जो प्रैक्टिस करती है। उसके अलावा फिर और भी काफ़ी अकेडमीज़ है जहाँ पे मतलब कि हैदराबाद में माजी में आपको पता है कि साजिदा शाह जो रिकॉर्ड होल्डर क्रिकेटर हैं, वो भी हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। उनको भी अचानक से साइड लाइन कर दिया गया था। बिल्कुल इस तरह कुछ और लड़कियां भी है, जैसे महा में वो पाकिस्तान खेली है, उसके अलावा भी काफ़ी लड़कियां हैं जो यहाँ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो हैदराबाद में काफ़ी सारे लड़के, लेकिन हैदराबाद PCB के सिस्टम में नहीं है। चलो नहीं है सिस्टम में, तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है इनके लिए बात करें। हम तो देखेंगे जो ओरिजिनल जो हमारे जो अहदेदार हैं उनकी तरफ के, भाई उनकी तरफ से क्या बात होती है। भाई आप इन लड़कियों को खिलाते क्यों नहीं हैं? 3-4-5 साल हो गए हैं, आप इनको बुलाते, आप इनको मौके नहीं देते। तो मतलब कि इसका कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा कि जिम्मेदार कौन है। और ये जो बच्चियां बेचारी हैं, ये 3-4 साल से लगी हुई हैं। देखें जो शौकिया क्रिकेटर है वो अपनी जगह पे हैं। आप ये देखेंगे एक बंदा सब कुछ साइड पे छोड़ छाड़ के, अपनी स्टडीज़ को छोड़ के, अपने हर काम को छोड़ के जब प्रॉपर टाइम देता है तो फिर वो कुछ किसी मकाम तक पहुंचना चाहता है, किसी कोई उसका टारगेट है वो अचीव करना चाहता है। और वो इतना बेबस हो गया, वो उसको पता ही ना हो कि मैं बात किससे करूं। मतलब कि यहाँ की जो क्रिकेटर्स हैं वो तो यही सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो ऑफिशियल है वो हमारे लिए बात करें, और वो जो बात करते हैं वो यहाँ तो बात करते नहीं है, यहाँ तो बात करते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। तो यही पोजीशन है कि वुमेन क्रिकेटर्स को 3-4 साल हो गए कि उनका कोई। अच्छा, मज़े वाली बात बताऊं कि ये जो ईशा रापोटो है, ये इनका जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, पॉलिटिकली वो इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली है कि मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि अगर ये लड़की अपनी पॉलिटिकली सोर्स यूज़ करे तो ये इन्हीं टीमों की कप्तान बन सकती है।
और ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जो कि रापोटो फैमिली जो जिनसे उनका जो ताल्लुक़ है, जो सेवन से या दादू या भांबा से उनका ताल्लुक़ है, तो ये इतनी पॉलिटिकली और इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली है कि ये लड़की कप्तान बन सकती है, लेकिन लड़की चाहती है कि मैं मेरिट पे खेलूँ। जो मुझे पता है, जो जितना मुझे, तो ये कहती है कि नहीं, मैं उस पे नहीं खेलना चाहती, उस जो हमारी पॉलिटिकली सोर्स है उस पे मैं नहीं, मैं प्ले करना चाहती हूँ अपनी मेरिट पे। लेकिन इसको पता नहीं है कि मेरिट पे ये खिलाते नहीं हैं। यही मैं आपको वसूख, यही अगर रापोटो की जो सोर्स है या जो सीएम की तरफ से, तो बड़े आराम से इनकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन ये लड़की चाहती है मैं मेरिट पे खेलूँ। और मेरिट पे ये है कि 3-4 साल हो गए, उसमें ये भी था कि जैसे भी क्या हो, एक टूर्नामेंट वनडे था, उसमें इसको स्क्वाड में शामिल किया गया। वो 4-5 मैच इन्होंने जो हुए उसमें इसको खिलाया नहीं। फिर अचानक होटल में आग लग गई, जिसके बाद टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया। जब पोस्टपोन हुआ तो काफ़ी दिन के बाद वो टूर्नामेंट जब रिज्यूम हुआ, जब फिर से इसको स्टार्ट किया तो इसको बुलाया ही नहीं। जब इसको पता भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, मुझे बुलाया नहीं, तो उसने कॉल की, क्यों, इनके मेंटोर थे वकार यूनिस, तो वकार यूनिस को कॉल की कि भाई आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा भाई फला लड़की है, शवाल कोई लड़की है, उसका रिएप है, तो इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया। और आप हमेशा की तरह आप हमारी टीम का ऐसा, हम आपको आगे टूर्स पे खिलाएंगे, और ये अगला जो टूर खिलाएंगे और आगे जो मौका देंगे, इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। मेरी गुजारिश है यहाँ के ऑफिशियल से, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से, यहाँ स्टेक होल्डर से, कि खुदारा अपने टैलेंट की मालिकी करें। मैं बार आके ये बात करता हूँ इसलिए कि देखें, कराची वाले, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो अपने हिसाब से सही हैं, वो अपने टैलेंट को बैक कर रहे हैं, वो अपने प्लेयर्स को खिला रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाए यहाँ से। लेकिन यहाँ के ऑफिशियल्स जब तक उनसे लड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं भाई, आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, आप लड़ें, उनसे बात करें कि भाई क्या मसला है। यहाँ पे इतनी बच्चियाँ प्रैक्टिस करिए, 3-4 साल आ गए वो वेट में कि उनको मौका मिले। यहाँ तो बोर्ड से बात करेंगे भाई, आप एक कराची को आपने टीम दी है, हैदराबाद से लेके सखर कश्मीर तक 23 अजला आते हैं, 23 अजला 23, जिसमें प्लेइंग राइट्स जो डिस्ट्रिक्ट हैं हैदराबाद की 7 हैं, लाड़काना की 6 है, तो 13 प्लेइंग राइट डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके अलावा दूसरे अजला अलग है जो प्लेइंग राइट्स वाले नहीं है। तो उनके लिए आप एक टीम तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और देखें यहाँ का जो माहौल है बड़ा स्ट्रिक्ट है, यहाँ का बड़ा सख्त माहौल है दही सिंध का, यहाँ पे इतना आसान। तो यहाँ पे जब ये गर्ल्स इतनी हिम्मत करके एक मिसाल बन रही हैं यहाँ के माशरे के लिए कि वो मेहनत कर रही हैं, लड़कों की शाना बशाना जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान में, तो उनको आप ये रिवार्ड दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सिंधी स्पीकिंग जो लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं, एक ईमान है लड़की हैदराबाद की, उसके अलावा ये 2-3 लड़कियां मैं इसके अलावा नहीं जानता। और एक पूरी कौम से जो इतनी लड़कियां जो हिम्मत करके आ गई हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको आप ये रिवार्ड दे रहे हैं, और उनको ये हम जो लोकल यहाँ के, हम ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लड़की बड़ी डिसार्ट थी, मुझे इसने कुछ नहीं बताया। मैंने इसके कोच से बात की, जो उनका कोच है इकबाल मलिक, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, जिनकी अकेडमी, उन्होंने मुझे बताया कि ये कहानी है, लड़की डिसार्ट हो गई है। फाइनली इसने ये सोचा है कि मैं क्रिकेट को खैराबाद कर दूँ, क्योंकि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी वाला मामला ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा इस पर बात करूं, क्योंकि मैं बात करूं फिर अगर दोस्तों को अच्छी लगेंगी तो बात को आगे शेयर करेंगे, अदरवाइज़ यही है कि बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। चलें, जिसके वाले से आप क्या सोचते हैं, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।